हेलो डियर व्यूअर्स। एपिसोड 2 की स्टार्ट वहीं से होती है जहां हमारे एपिसोड 1 खत्म हुआ था। और जैसे ही वो प्लेन उस बिल्डिंग के करीब आता है वो वहां से मुड़ जाता है और सिटी के बीचों बीच जाकर ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और नीचे देखने लगते हैं। उसके बाद हमें योंजो को बताया जाता है जो कि अपने कंधे पे से उस लड़की की आंख को निकाल कर देखती है और फिर तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन जिनको अपनी कार की ज्यादा फिक्र थी तभी वो लड़का अपना सर थोड़ा सा हिलाता है और योंजो को लगता है कि वो अभी जिंदा है और वो उसकी हेल्प कर सकती है। और योंजो जिन से कहती है कि तुम कार से बाहर आकर इस लड़के को यहाँ से हटाने में मेरी मदद करो, लेकिन जिन उसकी मदद करने से मना कर देता है। और दूसरी तरफ जयून और इन्हो एक गेस्ट लिफ्ट में चले जाते हैं ताकि कोई इन्हें देख ना सके। लेकिन तभी वहां पर मैनेजर पार्क आ जाता है और तब मैनेजर पार्क इनसे कहता है कि तुमने वो एरोप्लेन का ब्लास्ट तो देखा होगा, यानी कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और तुम्हें तो ड्यूटी पर होना चाहिए। और तभी ये कहते हैं कि वो ऑन ड्यूटी ही है क्योंकि वो पेट्रोल लाने जा रहे थे। और तभी लिफ्ट का डोर ओपन हो जाता है और इनके सामने एक आदमी अजीब तरह से खड़ा हुआ था और तभी बहुत सारे लोग आकर उस पर अटैक कर देते हैं और वहां पर भागभागी शुरू हो जाती है और ये लोग ये देखकर बहुत ही डर जाते हैं। और जैसे ही लिफ्ट का डोर बंद होने वाला था एक इन्फेक्टेड आदमी वहां पर आके लिफ्ट को रोक लेता है और इनसे मदद मांगता है। और दूसरी तरफ योंजो उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए सभी लोगों से मदद मांगने लगती है और फिर वो एलेक्स को भीड़ में पहचान लेती है और फिर वो एलेक्स को मदद करने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं करता। लेकिन सभी लोग अब एलेक्स को पहचान चुके थे और उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और अब सभी लोग उसे हेल्प करने के लिए कहते हैं। तो अपनी इमेज के खातिर एलेक्स उसकी हेल्प कर देता है और दूसरी तरफ वह आदमी इनसे हेल्प करने के लिए कहता है और फिर गिरकर वहीं पर मर जाता है। और जब ये लोग उस फ्लोर के हॉल के पास आते हैं तो वो लोग वहां का नजारा देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि सभी लोग वहां पर भागम भागी कर रहे हैं और कुछ लोग तो नीचे भी गिर रहे हैं। और तभी अचानक से इन्हों फिसल कर गिर जाता है और वो देखता है कि ये तो किसी दूसरे इंसान की इंटेस्टाइन्स है। और तब वो लोग नोटिस करते हैं कि पार्क वहां पर नहीं है और तभी उसके चिल्लाने की आवाज आती है। और जब ये मैनेजर पार्क को देखने के लिए जाते हैं तभी ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि एक ज़ॉम्बी लड़की ने मैनेजर पार्क को पकड़ लिया था। और दूसरी तरफ जब एलेक्स उस लड़के को सीपीआर देने की कोशिश करता है तब उसकी फसलियां टूट जाती हैं और सभी लोग एलेक्स को कहने लगते हैं कि तुमने इसे मार दिया। और यहाँ पर इन्हों एक कांच की बोतल लेकर उस ज़ॉम्बी के सर पर मार देता है और कैप्टन पार्क वहां से बच जाता है। और फिर वो ज़ॉम्बी लड़की को टेबल के पीछे फंसा देते हैं, लेकिन वो लड़की अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी और अपनी पूरी पावर लगाकर इन्हें ढकलने की कोशिश कर रही थी। तभी इन्हों जेयुन से लाइटर मांगकर एक पेपर पर आग लगा देता है और उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल लाने के लिए कहता है और जेयुन जाकर सबसे स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ढूंढने लगता है। और तब तक उस ज़ॉम्बी लड़की ने अपने आप को वहां से छुड़ा लिया था और वो इन्हों की तरफ भाग रही थी। और तभी जेयुन एक अल्कोहल की बोतल फेंकता है और फिर मैनेजर पार्क उस बोतल को पकड़ लेता है और टाइम रहते उस ज़ॉम्बी के ऊपर अल्कोहल डालकर उसे जला देते हैं। और यहाँ पर योंजो जिनको कार से बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन फिर वो वहां से चली जाती है। और जब एलेक्स आता है तो वो देखता है कि जिन ने डर के मारे अपनी पैंट गीली कर ली है। और तभी योंजो देख लेती है कि वहां से एक ट्रक बहुत ही स्पीड से इनकी तरफ आ रहा है। और तभी एलेक्स जिनको कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो इस बार भी मना कर देता है। और जब वो मिरर में उस ट्रक को देखता है तब डर के मारे कार से बाहर निकल जाता है और वो ट्रक आकर सीधा जिन की गाड़ी को उड़ा देता है। और सभी सोल्जर्स टीवी पर ये न्यूज देख रहे होते हैं और फिर इन्हें ऊपर बुलाया जाता है। और तभी सीनियर ऑफिसर को पता चलता है कि इसे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है और अब यहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। और मैनेजर उस आग को बुझाने के लिए फायर अलार्म को ऑन कर देता है और अपने स्टाफ को कॉल करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। और अब मैनेजर पार्क बहुत ही परेशान हो गया था और वो इन्हें सेफ सीढ़ियों का रास्ता बता देता है और उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। और तभी जेयुन उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है कि मैं इस होटल का मैनेजर हूँ,
मुझे यहाँ पर सब कुछ संभालना है। और मैनेजर पार्क वहाँ से चला जाता है और जैसे ही ये सीढ़ियों की तरफ जाने लगते हैं सभी ज़ॉम्बीज इनके पीछे पड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ एलेक्स और योंजो जिनको भागने के लिए कहते हैं लेकिन जिनको अपनी कार की ज्यादा फिक्र थी, और तभी वो लड़का वापस से उठ जाता है जो कि ज़ॉम्बी बन गया था, वो जिन पर हमला कर देता है और उस लड़के से बचकर जिन वहां से भाग जाता है और सभी ज़ॉम्बीज इनके पीछे पड़ जाते हैं और एलेक्स और योंजो भी ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। और अब जेयुन और इन्हो भी किसी तरह से उन ज़ॉम्बीज से बचकर सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं और वो ऊपर चढ़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ योंजो भी बच गई थी लेकिन उसे पता नहीं था कि अब वो क्या करे। तभी एक सैलून में एक लेडी होती है जो कि योंजो को सैलून के अंदर बुला लेती है। और जब जेयुन और इन्हो अपने मिलिट्री के फ्लोर पर पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर लॉक लगा हुआ है, यानी कि इन्हें अब दूसरे रास्ते से जाना होगा। और योंजो अंदर जाने के बाद अपनी मदर को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो सेफ है और उन्हें कहती है कि आप घर से बाहर मत निकलना। और योंजो जेयुन को कॉल करती है लेकिन जेयुन कॉल नहीं उठाता। तब योंजो उसे मैसेज कर देती है कि वो उसके पास आ रही है और जब वो मैसेज देखे उसे कॉल बैक करे। और जब इन्हो और जेयुन दूसरे रास्ते से जा रहे थे तब उन्हें एक रूम में से कुछ आवाजें आने लगती है। वो लोग डोर ओपन करके अंदर जाते हैं तब वहां पर सुजिन होती है जो कि इन्हो के सर पर डंडा मार देती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो इन्हें ज़ॉम्बी समझती है। लेकिन जब इन्हो और जेयुन उसे अच्छे से बताते हैं तब वो समझ जाती है और थोड़ा शांत हो जाती है। और अब सभी सोल्जर्स अपनी गन्स को लेकर तैयार हो जाते हैं और सीनियर ऑफिसर आकर उन्हें रेडी रहने के लिए कहते हैं। और दूसरी तरफ जब जिन रास्ते से जा रहा था तब एक आदमी आकर उसे बेहोश कर देता है और उसकी वॉच और उसका फोन चुरा लेता है। और तभी योंजो उसे देख लेती है और आकर जिन को बचा लेती है और वो लड़का वहां से भाग जाता है। और फिर वो जाकर जिन को होश में लाने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ जेयुन योंजो को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन लैंडलाइन डेड होती है। और फिर वो सुजिन को पूछता है कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल है और वो कहती है कि नहीं। और फिर वो पूछता है कि यहाँ पर कोई और लैंडलाइन है लेकिन वो कहती है कि नहीं। और तभी इन्हो की नज़र वहाँ पर रखे हुए सैनिटाइजर पर पड़ती है और उसे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ जाता है। उसके बाद ये सारे सैनिटाइजर्स को लेकर तीनों बाहर आ जाते हैं लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी इन पर हमला करने के लिए आता है। तब जेयुन सैनिटाइजर से उसे आग लगा देता है और बुरी तरह से जलने के बाद भी वो ज़ॉम्बी नहीं रुकता। तब वो उसे मार डालते हैं और ये देखकर सुजिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और सभी सोल्जर्स रूफटॉप से नीचे देख रहे थे। तब सीनियर ऑफिसर पूछता है 2 सोल्जर जो पेट्रोल लेने के लिए गए थे क्या वो वापस आ गए हैं। और तभी ऑफिसर कहता है कि नहीं, वो शायद पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचे वरना मुझे पेमेंट का नोटिफिकेशन आ जाता, यानी कि वो लोग अभी भी बिल्डिंग में ही हैं। और दूसरी तरफ जिनको होश आ गया था और वो योंजो को पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है और योंजो कहती है कि पुलिस स्टेशन जाने के बाद मैं जेयुन के पास चली जाऊंगी। और तब जिन कहता है कि तुम अकेली कैसे जाओगी और जिन उसे साथ चलने के लिए कहता है और फिर वो उस शॉप की लेडी को गुड बाय कहकर वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जेयुन, इन्हो और सुजिन आगे बढ़ रहे थे और तभी वो देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज को शेफ ने रोक कर रखा हुआ है। और जेयुन जाकर उस शेफ की हेल्प करने लगता है लेकिन वो डोर ग्लास का था और वो टूटने लगता है। और ये सब बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।